अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर जी नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा बस अब एंड का रोज़ा है, आज आखिरी रोज़ा आप लोगों के साथ जो है उसकी सहरी, और इससे जो पिछला रोज़ा गुजरा था ना, जो 27वीं शब गुजरी थी, उसकी अफ्तार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी लास्ट सहरी है, जाती जाती सी उसमें बड़ी ज़ोरों वाली थकन हुई है, क्योंकि जो है काम जो है लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। सारे काम आपको जल्दी जल्दी करने होते हैं, क्योंकि आगे ईद आ रही होती है, तो वो सब कुछ करना होता है। तो फिर जो है ना, उसी सब के चक्कर में लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ सहरी बना रही हूँ। सहरी में जो है ये मैंने बनाया है, कीमा बनाया है मैंने। और कीमे को जो है बस मैंने हाफ़ डन सा करके रात को रख दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्सर और बेशतर मैं इसी तरह की हरकतें करती हूँ, तो हाफ़ डन मैंने रात में कर दिया था। फिर गैस चली जाती है, तो गैस की वजह से रह गया था। फिर बाकी जो है सुबह उसको मैंने अच्छा सा भून लिया, और उसमें हल्के फुल्के से मसालों के साथ मैं बनाती हूँ, पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो जी यहाँ पर जो है सारी बातें करने से पहले एक बात आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ। जो मेरी फ़ैमिली में एक हादसा पेश आया, उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। बैठे बिठाए की जैसे मुसीबत कहते हैं ना, कोई आ जाए, तो वो वाली मुसीबत आ गई। मैंने स्टार्ट से इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि एकदम से जो है व्लॉग देखना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा एनर्जेटिक सा व्लॉग होना चाहिए, ताकि आप लोगों को एकदम से मूड स्पॉइल ना हो जाए ना। ज़ाहिर है भाई, ज़िंदगी के गम दुख सब ये सबके साथ ही हैं। सबके ज़िंदगी में हंसियाँ, कोई हंसी खुशी दुख सब कुछ ही साथ लेकर सभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी बैठे बिठाए कि ऐसा हुआ कि यहाँ मैं ये सारी अफ्तारी वगैरह बना रही थी, सब मैंने रेडी कर लिया था। और अफ्तार से पहले पहले जो है ना, मेरे फ़ोन पर जो है मिस कॉल्स लगी हुई थी। इस वक्त किचन में घुसे हुए होते हैं, किचन में लगे हुए होते हैं कामों में, तो ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता ना। तो मैंने फ़ोन देखा ही नहीं। हाँ, तो जी फिर जब अफ्तार करने के बाद जो है बस मैंने देखा अपना फ़ोन, जब उठाया अफ्तार से नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो उस पे मेरे भाभी की बहुत सारी मिस कॉल्स लगी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इतनी सारी मिस कॉल और रोज़े से पहले पहले तो कोई भी कॉल करता भी नहीं है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, क्या हो गया। मैं एकदम डर गई। मैंने फिर उस पर रिप्लाई करना शुरू किया, तो वहाँ से कॉल भी रिसीव नहीं हो रही, तो बड़ी टेंशन फैल गई भाई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। इतने में जो है मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा शायद कि हो सकता है कि ये बच्चे ना कर रहे हों, भतीजे मेरे कर लेते हैं इस तरह से, तो वो कोई बच्चों को फ़ोन ना कर रहे हो कि हम लोग रोज़े के बाद आ रहे हैं या कुछ भी। तो वो फ़ोन मैं रख कर लेट गई, क्योंकि अफ्तार के बाद आप लोगों को पता है हालत ऐसी ही हो रही होती है ना, तो मैं भी थोड़ी सी देर जो है ना, मैं लेट गई और मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा शायद बच्चे कर रहे होंगे, जब भी फ़ोन रिसीव भी नहीं हो रहा। तो खैर जी, वो इतनी देर में, थोड़ी सी देर में मेरे भाई की कॉल आई, और उसने जो है एक अजीब ही खबर सुनाई कि मेरे खालू को जो है किसी ने गोलियां मार दी। अल्लाह! बहुत बिल्कुल सुनते ही एकदम से ना दिमाग बिल्कुल माउफ़ हो गया, क्योंकि वो मेरे खालू जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। किसी से ना लड़ना, ना झगड़ना, कुछ भी नहीं। गोलियाँ मारना तो उनकी कभी हाथ वाली लड़ाई किसी से नहीं हुई होगी, तो गोलियाँ कैसे मार दी? पहले तो यही समझ में नहीं आया। मैं भाई से यही पूछती रह गई। मैंने कहा कैसे? कह रहा है पता नहीं, बस कुछ भी, हम हॉस्पिटल में हैं और अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या है। मैंने कहा किसी और की लड़ाई के बीच में आ गए होंगे, या तो किसी की लड़ाई हो रही है बाज़ार में कहीं, तो वो उसके बीच में आ गए, तो उनको गोली लग गई। गोलियाँ! मैं तो सुन के एकदम से हम सब शॉक हो गए। ख़ैर भई, हुआ ऐसा सीन उनके साथ कि ना, उन बेचारों की डेथ हो गई। आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। उनके साथ ऐसा हुआ कि वो जो है अपनी शॉप पर बैठे हुए थे, इलेक्ट्रिशियन थे वो, उनकी शॉप थी इलेक्ट्रिशियन की, वो वहाँ बैठे हुए थे बेचारे। तो वहाँ पर जो है उनके घर के, उनकी शॉप के बिल्कुल सामने वाला ही जो घर था ना, वहाँ से वो बंदा आया। उसके पास ना पिस्टल थी, वो उनको जानता था, उनकी हल्की-फुल्की उससे सलाम दुआ या जो भी थी, या दोस्ती थी, जो भी था। तो वो जो है पिस्टल लेकर आया, और उसने जो है ना, कह रहा है कि इसमें ना गोली नहीं है, इसमें गोली नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने फिर भी उसको मना किया कि नहीं यार, ये इस तरह के मज़ाक नहीं करो, मुझे ना डर लगता है। ये पिस्टल मेरे सामने से हटाओ। तो कह रहा है नहीं नहीं, इसमें गोली नहीं है। उसने उसको लोड किया पिस्टल को, और उसने जैसे ही उसको दबाया, तो उसके अंदर कोई फंसी हुई गोली थी, जो ना उसको पता थी ना इनको पता थी। और वो गोली ऐसी सीधी उनके जो है दिमाग में जाके लगी, और वहीं के वहीं उन बेचारों की डेथ हो गई। वहीं बैठे बैठे वो चेयर पे बैठे के बैठे रह गए, और वहीं उनके बेटे के सामने, उनका बेटा भी उनके साथ ही होता था, वो बेटा भी साथ ही खड़ा हुआ, उसके सामने उनके साथ इस तरह का हादसा हो गया। और हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग था ये सब कुछ। एकदम से जो है अच्छे भले वो बच्चों की ईद की तैयारियां कर रहे हैं, सब चीज़ें ला ला कर दे रहे हैं बच्चों को, ईद की सब जैसे तैयारियों में लगे हुए थे, घर का सामान लेकर आए। और अभी जो है वो मेरी खाला बता रही हैं कि वो अफ्तार का सामान घर पे देकर गए थे, कि बस मैं अभी जो है थोड़ी सी देर में दुकान जो है वो बंद करके फिर मैं अफ्तार के एंड टाइम पर आ जाऊँगा। और बस वो यही यही रो रही कि बेचारी, कि मैं काश उन्हें जाने ही ना देती, मुझे पता होता तो मैं उन्हें जाने ही ना देती। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, और बस बेचारों का इस तरीके से इंतकाल हो गया। और अल्लाह पाक उनको बहुत आला मकाम दे जन्नतुल फिरदौस में। वो तो बिल्कुल इस तरह हो गया कि वो तो शहीद हो गए अचानक से, ना उसे पता था, और फिर
अजीब सा बस कुछ हो गया, समझ नहीं आ रहा। तो बस 27वीं शब को जो है ये हादसा पेश आया। 27वीं शब एक तो इतनी अच्छी रात उन्हें मिली। ख़ैर भई, ये फिर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और बहुत बड़ा एकदम से सान्या था जो पेश आया, जिसकी वज़ह से जो है ना दिमाग ना हिल गया बिल्कुल, कि किसी का मज़ाक हो जाता है और किसी की जो है ज़िंदगी चली जाती है ना। उसका तो मज़ाक था, वो मज़ाक कर रहा था और मज़ाक ही मज़ाक में क्या से क्या हो गया, और बस यही सोच-सोच कर ना दिमाग वो हो गया है कि वो उसका हाथ ही झटक देते। जब उनको डर भी लग रहा था, वो उसे मना भी कर रहे थे कि तो वो उसका हाथ ही झटक देते। लेकिन नहीं, बस वो होने वाली बात होती है ना, जो कहते हैं ना होने वाली बात होती है तो वो हो जाती है। यहाँ पर ये जो मिठाई आपको दिखा रही हूँ, ये 15 रोज़ा जब ख़त्म हुआ था ना, जब मैं ब्लॉग डालती नहीं हूँ तो मेरे पास ये इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं, तो ये 15वें रोज़े को जो है ना ये मिठाई मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। वहाँ मस्जिद में जो है ये कराची की मिठाई डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का केक होता है। तो बस जी, यही थी आज की छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो मेरी, और इस पे जो है ना हम लोगों की लड़ाई भी चल रही है। मुझे ये कि मैं ये वाला मैं खाऊँगी, ये वाला मैं खाऊँगी, इस तरह से लड़ रहे हैं। हमने कहा थोड़ी-सी वीडियो तो बनाने दो मुझे, उसके बाद जो है ना सब खा लेना। तो बस जी, यही थी मेरी छोटी-सी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।